ड्रामा सीरियल मदावा आलियान जैसा भी है, कितना भी बुरा है, लेकिन भाई अपनी बीवी के हक में और ससुराल वालों के हक में बहुत अच्छा है। हीरा है हीरा। इशरत बेगम कुछ भी कहती रहे, कैसा भी बाइकआउट चलता रहे, लेकिन जब नूर ने देख लिया, सुन लिया कि उसका भाई जेल की सलाहों के पीछे है, तो फिर आलियान अपनी माँ की रस्मों को तोड़ ताड़ कर बेगम को लेकर ससुराल पहुंच ही जाएगा। और यहाँ पर अनिला मैडम भी ससुराल आ गई, जिसे पहले तो असवन की एक बात भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब वो भी सारे बाइकआउट के खिलाफ जाकर ससुराल आ ही जाती है। उससे अब परवाह ही नहीं कि उसकी माँ यहाँ पर आएगी या नहीं। वो आ गई और यहाँ पर आयशा बेगम उसे शिकवा करती है कि पहले ही आ जाती तो क्या जाता तुम्हारा, पहले इतनी जिद क्यों दिखाई, और अब देखो ना, मेरे बेटे के हाथों एक्सीडेंट हो गया और वो जेल की सलाहों के पीछे चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनिला को एहसास हो रहा है, लेकिन यार क्या ही फायदा अब एहसास होने का, जब वो इतनी मोहब्बत से मनाने गया था, लेने गया था, बड़े मान से अपना हक जता रहा था। तब अनिला को समझ ही नहीं आई, यार वैसे इसे आ जाना चाहिए था उसके साथ। जब शोहर लेने जाए तो बीवी को इतने भी नखरे नहीं करने चाहिए है। यहाँ पर अनिला भी डर चुकी है कि जैसे ही असवन वापिस आएगा, सलाहों से छूट कर जब आएगा, तो वो पता नहीं क्या ही फैसला करेगा। अनिला मेके नहीं जाना चाहती, यहीं पर रहना चाहती है, लेकिन है ये तो अब असफन ही बताएगा। अब बेटा जो घर वापस नहीं आ रहा, तो माँ की तबीयत काफ़ी खराब हो गई कि बेहोशी हो गई। और जैसे ही नूर और आलियान भी यहाँ पर पहुँच गए और एजाज साहिब भी पुलिस स्टेशन से घर पहुँच चुके थे, तो आयशा की तबीयत काफ़ी खराब थी, सब डिस्टर्ब हो गए। लेकिन यहाँ पर आलियान उन्हें तसल्ली देता है कि मसला इतना बड़ा भी नहीं, वो बंदा मरा तो नहीं ना, एक्सीडेंट हुआ है, हो जाया करता है, छोटी मोटी बातें हैं। इसकी बेल कैसे करवानी है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये सारे लफड़े बड़े देखे मैंने। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, आलियान इन लफड़ों से गुजर चुका है, इसलिए उसे कोई बड़ी बात नहीं लग रही, और वो वाकई पते की बात करता है। एजाज साहिब को ले जाकर उस एक्सीडेंट वाले बंदे के पास चला गया, उसकी फैमिली से मिलता है और फिर यहाँ पर वो बयान देगा, उससे पहले ही ये लोग उसे कुछ दे देकर अपने हक में कर लेते हैं। अब वो फैमिली भी थोड़ी सी डिजर्विंग थी कि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो बस इनसे पैसा लेकर इनके हक में बयान दे देंगे कि गलती इनके बेटे की ही थी, वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर रहा था, असवन की गाड़ी के सामने वो खुद से आया, तो बस इस तरह से मामला रफा दफा हो जाएगा। और ये सब कुछ आलियान की वजह से हो रहा है। आलियान सुबह वकील के साथ, एजाज साहिब के साथ, और फिर उस इंसान के पेरेंट्स के साथ, यानी कि उस इंसान के बाप के और बाकी लाहिकीन के साथ पहुंच जाता है थाने, और जहां पर जाकर उस इंसान का बाप, यानी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसका बाप जाकर ये बयान देता है कि गलती मेरे बेटे की ही थी, और ऐसे में असवन को आज़ाद कर दिया जाए, उसको रिहा कर दिया जाए, हमें उसे कोई शिकवा नहीं है, और मेरा बेटा खतरे से बाहर है। इस तरह से बस डील जब हुई थी, तो फिर ये रिहाई तो होनी ही थी। असवंत की रिहाई हो जाती है, वो घर आ जाता है, जिस पर आलियान की तो वाह वाह हो गई ससुराल में कि पहले अनिला को ब्लड देकर इनका दिल जीत लिया, और आज असवंत के लिए इतना बड़ा काम कर दिखाया। जाज साहिब को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि करे तो करे क्या है। यहाँ पर सास ससुर सदके वारी कैसे न जाए अपने दामाद के, कि उन्होंने तो कोयले की कान में हाथ डाला था, लेकिन वहां से क्या निकला, हीरा। खैर भाई के आने के बाद नूर भी अब आलियान से काफी खुश है। दोनों खुशी खुशी घर आते हैं, और नूर पहले से भी ज्यादा केयर करने लगी है आलियान की, जो कि इशरत बेगम को पसंद नहीं आ रहा। इशरत बेगम तो भड़क जाती है कि इसके पल्ले में अपना बेटा कैसे बांध दूं, मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाए, इन लोगों के करीब हो जाए, होने नहीं दूंगी मैं ये। इशरत बेगम की सोच वही टिपिकल सासों वाली के बहू के करीब नहीं जाने देना बेटे को। अरे बहू के करीब नहीं जाएगा तो क्या तुम्हारे करीब आएगा। अजीब ये सासें हैं, यकीन माने इनकी तो समझ ही नहीं आती। अब बेटा जिसकी शादी हुई है, बहू आई है, तो बहू के ही करीब जाएगा ना। खैर यहाँ पर सास भी कभी बहू थी, अपने बदले सास हमेशा ही लेती है, और फिर आगे चलकर ये बहू भी शायद आने वालों से बदले ही लेती है। तो जो भी हो सो हो, लेकिन मियाँ बीवी तो फिर एक होकर ही रहते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। और ऐसे में नूर और आलियान भी एक हो रहे हैं, हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हालात हैं, नूर आलियान से काफ़ी मोहब्बत करने लगी है, और फिर एक बेड पर आना कितना ही देर लगता है इसमें। लेकिन फिर तेरा क्या होगा रे कालिया, जो कि
असफन घर आ चुका है तो अनिला बेगम का अब क्या ही होने वाला है। जबरदस्त सीन्स चलने वाले हैं क्योंकि जितने गुस्से में है असफन, क्या वो अनिला को माफ करेगा? फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है उसे अनिला को इतनी जल्दी माफ करना चाहिए या उसे दोबारा उसकी माँ के घर ही अनिला को भेज देना चाहिए? क्योंकि यहाँ से असवन को खाली हाथ भेजा था अनिला ने, जबकि असवन लाख मिन्नतें तरले करता रहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन अनिला साथ नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है असवन को क्या फैसला करना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।